नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं मेरे इस मेडिसिन डिटेल्स चैनल पर। आज मैं आपको सब्जेक्ट की पहली वीडियो लाऊंगा जिसमें कि टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन होंगे। मैं सब्जेक्ट लेता हूँ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट, जो कि हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का सबसे लास्ट सब्जेक्ट यानी 7वां सब्जेक्ट है। इसमें आपको मैं 15 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप उनसे तैयारी कर सकते हैं, उन्हें याद करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एनवायरनमेंट इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इंक्लूड्स, तो इसका जो आंसर है एयर, वाटर एंड लैंड। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एनवायरनमेंट इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इंक्लूड्स, तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं एयर, वाटर एंड लैंड इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। द टर्म एनवायरनमेंट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, तो दूसरा क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। द टर्म एनवायरनमेंट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है एनवायरन। एनवायरन जो वर्ड है उससे एनवायरनमेंट शब्द लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर मैनेजमेंट फॉर एयर पोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर मैनेजमेंट फॉर एयर पोल्यूशन, तो इसका आंसर देख लेते हैं। रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूजिंग सीएनजी एंड फ्यूल। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द हाइड्रोस्फीयर काउज। डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑन द हाइड्रोस्फीयर काउज, तो इसका जो आंसर है वो है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन। अब हम पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी जो एनवायरनमेंट शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो आंसर इसका है फ्रेंच से लिया गया है। अब हम छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग आर क्लाइमेट फैक्टर, यानी कि कौन सा क्लाइमेट फैक्टर हैं, कौन कौन से क्लाइमेट फैक्टर हैं, तो देख लेते हैं। इसका आंसर जो है प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। अब हम सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर इसका है 5 जून को। अब हम आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, तो इसका आंसर है वाटर पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन एंड वाटर लॉगिंग। अब हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉइल इरोजन रिमूव्स सरफेस सॉइल विच कंटेंस, तो सॉइल इरोजन रिमूव्स सरफेस सॉइल विच कंटेंस, तो इसका जो आंसर है वो है ऑर्गेनिक मैटर। अब हम 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वुड यू डू प्रिवेंट एनवायरनमेंट डैमेज। व्हाट वुड यू डू प्रिवेंट एनवायरनमेंट डैमेज,
तो इसका जो आंसर है वो है प्लांट ट्रीज, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, कंट्रोल पॉल्यूशन। अब हम 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIS, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIS, तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। इसका आंसर है इफ द स्टडी ऑफ बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनवायरनमेंट दैट मे रिजल्ट फ्रॉम ए ह्यूमन एक्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट environmental friendly agriculture practice, which of the following is the most environmental friendly agriculture practice, तो इसका जो आंसर है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इन्वायरमेंट का दोस्त है। अब 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए हर्बीवोर इज आल्सो नाउन एज, हर्बीवोर को और किस नाम से जाना जाता है, वो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। अब हम 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ये प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए फूड वेव इज, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए फूड वेव इज, तो इसका आंसर है वो है सन। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब अगली वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन और बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप मेरे इस मेडिसिन डिटेल्स चैनल पर जुड़े रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक फैलाइए जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकूं।